ममता बनर्जी का दूसरा नाम जो है निडर है, निडरता जिसको बोलते हैं, टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल। 3 तारीख को जो मतलब रिजल्ट आएगा वो समझ लिया हमारी नेत्री ममता बनर्जी के फेवर में आएगा। प्रियंका टेबरीवाल को हम समझते डफली बजाना होगा। 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव का आज आखिरी दिन है प्रचार के लिए। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एहतेशामुल हक से। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद एहतेशामुल हक, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 30 सितंबर को इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले आज मतलब प्रचार का लास्ट दिन है, तो इस बारे में आप मतलब आपका तैयारी कहाँ तक हुआ? देखिए, 30 तारीख को जो इलेक्शन होगा, जनता ने भवानीपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उन्होंने मन बना लिए क्या करना है, और 3 तारीख को जो मतलब रिजल्ट आएगा वो समझ लिया हमारी नेत्री ममता बनर्जी के फेवर में आएगा। और टेबरीवाल जो है, प्रियंका टेबरीवाल को हम समझते डफली बजाना होगा, इसलिए उनका इसके अलावा और कोई काम होगा नहीं, इसलिए उनको 3 तारीख को डफली बजाना होगा। प्रियंका टेबरीवाल डफली बजा, यही काम करना होगा। और ममता बनर्जी जो है तीसरी बार समझ लिए कि मुख्यमंत्री का फिर से वो समझ लिए कि वो शपथ लेंगी। तो ये हम साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि भवानीपुर की जनता ने ये सोच लिया है कि हमें किसे वोट देना है और किसे हमें जिताना है। तो ये नेत्री हमारी जो है ममता बनर्जी, जो यहाँ की वज़ीर आला है, वो तमाम दिलों की धड़कन है। हम तमाम लोगों के जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सभी को वो दिलो जान है, इसलिए ममता बनर्जी को भारी मतों से लीड दिलाएंगी। और टेबरीवाल को समझ लिए कि आपको डफली बजाना होगा, यही हम मतलब यहाँ से बोलना चाहते हैं। सर, देखा जा रहा है कि बाहर से स्मृति ईरानी आई हैं और भी भोजपुरी के एक्टर्स भी आए यहाँ पर प्रचार करने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्मृति ईरानी तो बहुत पहले जो प्रोटेस्ट करती थी, वो चूड़ी लेके और सिलेंडर लेकर के रास्ते में उतरती थी, तो पता नहीं अभी टेबरीवाल जी के हिमायत में वो आ रही हैं। तो अभी हम समझते हैं कि जनता उनको सिलेंडर दिखला रही है और जनता उनको, यहाँ की जो भवानीपुर की जनता है उनको चूड़ी दिखला रहे हैं कि आप जो दिखलाते थे आज जनता उनको दिखलाना पड़ रहा है। आज जानते हैं आप, वहाँ के जो भवानीपुर के जो लोकल वहाँ के लोग थे, उन्होंने जो मनोज तिवारी, जो पिछले बार इलेक्शन जो 4 महीना पहले जो हमारी नेत्री जो तीसरी बार बहुमत हुई है, वो रिक्शा चला के दिखला रहे थे कि हम बिहारियों के साथ में हैं। तो हम समझते हैं उनको रिक्शा के बजाय अभी इस बार हम समझते हैं कि ठेला में भी फोटो लगाना होगा, कि ठेला टानना पड़ेगा कि हम बिहारी भाई मैं साथ में हूँ, और ठेला टान करके वो दिखलाएंगे तो भी यहाँ जनता जो है उनके चक्कर में नहीं आएंगे। यहाँ चक्कर में कोई भी समझ लिए इस तरह का आएगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ चक्कर जो है ममता बनर्जी ही के लोग साथ में है। और जितने भी समझ लिए कि हमारे जो मतलब ये जो हैं ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, या जितने भी सेंट्रल के लोग भी आ जाएंगे तो उससे कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो आपको पिछले बार भी मैंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नेत्री ममता बनर्जी के अगेंस्ट में खड़ी होंगे तो वो जीत नहीं सकेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जो गए हैं तो समझ लिए कि गो बैक का सभी नारा दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री जो गए हैं, इससे समझ लिए लोगों में समझ लिए बहुत ही आक्रोश है। जो यहाँ की गोदी मीडिया दिखला नहीं रही है, गोदी मीडिया तो जो दिखलाना चाहिए था कि वहाँ क्या हाल हुआ, वहाँ गो बैक, मोदी जी गो बैक का नारा वहाँ तमाम लोगों ने, देखिएगा आप सोशल में जितने मीडिया है सब लोग मतलब ये किए हैं। तो ये प्रधानमंत्री का हमारे अपमान है। हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अगर जाए, उनको रिसीव करने के लिए भी जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, रिसीव करने के लिए भी उनको गेट पर नहीं गए हैं, बल्कि वो सिर्फ जो है अंदर से उनको रिसीव किए हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका गए हुए थे तो उनको देखने के लिए वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी लोगों को, कि हम देखें जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी, पंडित नेहरू को देखने के लिए वहाँ लाखों लाख लोग मतलब हुजूम लगे हुए थे। और उसके पहले देखिए राजीव गांधी, उनके पहले समझ लिए कि इंदिरा गांधी जी, आज हमारे मनमोहन सिंह को रिसीव करने के लिए बराक हुसैन ओबामा ऑलरेडी उनको गेट पर के, व्हाइट हाउस के गेट पर रिसीव करने के लिए आए। तो ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री को सौभाग्य नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जबकि मीडिया, जो गोदी मीडिया आज तक के जो अंजना ओम कश्यप है, वो जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी, उनसे जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वो बोला गो बैक, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो समझ लिए गोदी मीडिया का ये हाल है
कि और हमारे प्रधानमंत्री का मतलब पूरे गो बैक करके, इसलिए जो आज देश के जो हालात है पिछले 8 महीना से ऊपर हो गए हैं, आज समझ लिए कि लोग जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज दिल्ली की सोच लिए कि कितने वहां समझ लिए कि हजारों की मौतें हुई। तो ये सब क्या है, ये आप बोलेंगे वहां कौन था, खाली स्टेडियम तो पूरा कोई भी, उन्होंने जो स्पीच दिए हैं उसमें ना कि 100 200 500 लोग थे, वो खाली जगह में वो भाषण दे रहे। वही तो उनका काम है मोदी जी का, सिर्फ भाषण देते हैं, वो तो राशन देते नहीं है। इसलिए कि क्या हाल हुआ है मोदी जी से पूछिएगा, और आप जब कोई भी सोशल मीडिया देखिएगा आपको समझ में आएगा भारत का बहुत ही बड़ा अपमान हुआ है। सर 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ता का इंतकाल डेथ हुआ था, वहां पर शुभेंदु अधिकारी उनके गाड़ी के सामने आ गए, पुलिस को उन्हें हटाना पड़ा था। देखिए ये सब जो है माइलेज लेने का कि किसी भी सूरत से हमारे नेत्री को मतलब वो कालीघाट वो लोग जाने का मतलब कोशिश किए, तो पुलिस अपना काम करेगी, वो लोग अपना काम माइलेज लेने मांग रहा था कि हमारे लाश से खेलने का काम है, उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी लाश से खेलने का काम है, अब पब्लिक को डिवाइड करते हैं कि माइंड को डाइवर्ट करेंगे। तो इस तरह का यहाँ पर लाश से जितना भी आज देखिए ना, आज क्या हुआ उत्तर प्रदेश में लाश के साथ में समझ लिए कि बहाया गया, गंगा में बहाया गया। इसी बड़े दुख की बात, और भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या हो सकता है। बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेयार नहीं है, कोई भी स्तर नहीं है। हम बोलना चाहते हैं देश के लोगों को, अभी 5 राज्यों में 22 में समझ लिए इलेक्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी को जितना जल्द अगर हमारा देश मुक्त होगा, यहाँ के लोग खुशहाल रहेंगे। देखिए ममता बनर्जी का दूसरा नाम जो है निडर है, निडरता जिसको बोलते हैं, टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वो केजरीवाल जो बोल रहे हैं ना, उनको तो बोला कि उनको डफली बजाना होगा। और ममता बनर्जी का वो मुकाम बोला तो कि मैं, मोदी जी भी ममता बनर्जी का कोई भी भारत पूरे दुनिया में समझ लिए उनका एक अलग एक मकाम आता है। तो केजरीवाल जो है ये बड़ी बड़ी बातें एलिगेशन लगा दे कि हमें प्रचार करने दिया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद बात है। जो हमारा जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है, उस हिसाब से हमारा पुलिस उनको आदेश दिया है। तो इसलिए प्रियंका केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिएगा 3 तारीख को उनको कुछ काम नहीं होगा, वो सिर्फ डफली बजाने का ही काम आएगा, और ममता बनर्जी जो है तीसरी बार शपथ लेगी। तो सर इस बार ममता बनर्जी कितना मार्जिन से जीती? हम समझते हैं आपको लाखों के मार्जिन से समझ लिए कि वो जीत रही है। 3 तारीख को ये एक नया रिकॉर्ड होगा, जो भवानीपुर में ममता बनर्जी जो तीसरी बार कैंडिडेट बनी है, वो भी एक रिकॉर्ड होगा।